जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली। मेरे प्रिय साधक साधिका, आप सभी को हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच में बहुत ही दुर्लभ और अत्यंत प्राचीन साधना लेके आया हूँ, जिनके माध्यम से साधक संसार का सभी वो काम बड़े ही सरलता से, बहुत ही प्रेम से सिद्ध कर सकता है। इस साधना का उल्लेख ना तो किसी वेद में, ना तो किसी शास्त्र में कभी नहीं किया गया है। यह साधना केवल गुरुमुखी साधना है। इस साधना को करने के लिए साधक किसी भी अमावस्या का इंतज़ार करे। अमावस्या आ जाए, अमावस्या से एक दिन पहले साधक अपने साधना स्थल पे जाए। साधना स्थल कुछ इस प्रकार होना चाहिए, कोई भी निर्जन स्थान हो या वीराना स्थान हो, उस स्थान का चयन करे और अमावस्या से एक दिन पहले जिस स्थान पे बैठना है उस स्थान की साधक पूर्ण रूप से सफाई कर दे, साफ सुथरा कर दे और अपने घर चला आए। घर आने के बाद अपने घर की कुल देवी कुल देवताओं से अनुमति आज्ञा ले, अपने ग्राम देवी देवता से आज्ञा ले और अपने इष्ट से आज्ञा ले। इष्ट से आज्ञा लेने के बाद अपने गुरुजनों से आज्ञा ले और यह सब आज्ञा लेने के बाद साधक अपने पास जो चावल बुनते हैं, सूपा जिसको बोला जाता है और आपकी मूल भाषा में आप सरलता से समझ लीजिएगा, जिसमें औरतें चावल बुनती है वह सूपा होना चाहिए। साधक अपने पास 121 दिया रखे और सरसों का तेल रखे और अपने पास रुई और अगरबत्ती और माचिस रखे। रुई मतलब जो कापूस होता है, जो बातियाँ बनाई जाती है, वह रुई बोला जाता है। आप क्या बोलते हैं आप स्वयं समझ लें। यह सब रखने के बाद साधक अमावस्या को अपने स्थान पे जाए। जिस स्थान का साधक साफ सफाई किया है उस स्थान पे जाए। स्थान पे जाने के बाद साधक गंगा जल से स्थान को पवित्र करे और रिंगन लगाए एक सांस में, जो कि साधक जो सिद्ध किया है सुरक्षा घेरा चाकू से लगाए। जहाँ से शुरू करे सुरक्षा घेरा लगाने के लिए, वही जहाँ वह सुरक्षा घेरा में मिलाए वही चाकू को गाड़ दे और अपने शरीर पे साधक कवच लगा ले। कवच जरूर लगा ले। यह साधना बड़ी ही उग्र साधना है। यह ना तो किसी साधक ने सुना है, ना तो कोई साधक अभी तक जानता है। यह इंद्रजाल की देवी की सिद्धि है, जो कि इंद्रजाल की देवी बहुत ही खतरनाक, बहुत ही उग्र होती है। यह सब करने के बाद साधक 121 दियों को प्रज्वलित करे। प्रज्वलित करने के बाद और साधना से 2-4 दिन पहले 121 मिट्टी की, काली मिट्टी की गोलियां भी बना के सुखा ले छाँव में। और अमावस्या के दिन जब सारे दीपक वगैरह प्रज्वलित कर ले, प्रज्वलित करने के बाद गुरु गणेश इष्ट की पंचोपचार या 16उपचार पूजन करके मूल मंत्रों का जप कुछ इस प्रकार होता है कि 121 बार जप ही होता है। 121 बार में इंद्रजाल की भवानी प्रकट हो जाती है। एक बार मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ने के बाद एक गोली फेंक दे। इसी प्रकार समस्त गोलियों को साधक
फेंकता रहे मंत्र जपते हुए। जैसे कुछ आसपास हलचल दिखाई दे, तरह तरह की विचित्र आवाज़ें सुनाई दे और कोई हलचल दिखाई दे, साधक निडर रहे, उन हलचलों पे ध्यान ना दे। जैसे साधक 80 और 100 के बीच में गोलियां फेंकता है, उसी प्रकार जो सूपा में आप 121 दिया जलाए हैं, वह सूपा आकाश में गमन हो जाता है, यानी कि उड़ जाता है। साधक निडर हो जाए, आंखें बंद करें, आंखें खोले ना। यह बड़ी ही उग्र साधना है। जब 121 बार मंत्रों का जप पूरा हो जाए, उसके बाद साधक जब इंद्रजाल की देवी प्रत्यक्ष हो, साधक उनसे प्रेम से, सरलता से 3 वचन ले ले। 3 वचन लेने के बाद साधक संसार का सभी वो काम कर सकता है, चाहे मारण हो, चाहे मोहन हो, चाहे स्तंभन हो, चाहे उच्चाटन, विद्वेषण, ऐसे सारे अष्टकर्म कर सकता है। समस्त वो कार्य, संसार की कोई ऐसी कार्य ही नहीं है कि इंद्रजाल की भवानी से सिद्ध न हो। आगे हम आप सभी के बीच में इंद्रजाल की जो मुख्य देवी है उसकी साधना लेके आएंगे। यदि किसी साधक को यह साधना करनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें और साधना बड़े ही सरलता से कर सकता है। यह साधना वही साधक करे जिनके पास सुरक्षा घेरा मजबूत हो और कवच मजबूत हो। इस साधना में यदि साधक चूकता है तो साधक की अहित हो सकती है। इस साधना को साधक सोच समझ के करे। यदि किसी भी साधक को यह विधान चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। यह साधना बड़े ही कठिन और एक दिन की सिद्धि है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि साधक चूके, इसमें चूकने का कोई सवाल नहीं होता है। यह साधना बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी साधना है। इसकी साधना करने पे साधक भूत प्रेत, डाकनियाँ शाकनियाँ जो भी होती है साधक के अधीन हो जाती है, बेताल वगैरह अधीन हो जाते हैं। जिस किसी शक्ति को इनके माध्यम से साधक बुलाना चाहता है वो समस्त शक्तियों को साधक बुला के काम ले सकता है। बहुत बड़ी देवी की सिद्धि है। यह साधना बहुत ही गुप्त है। इसी क्रम में हम आप सभी से विदा लेते हैं। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली। हर हर महादेव।